नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल DR मैथ क्लास पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 7 की प्रश्नावली 10.2 प्रायोगिक ज्यामिति हल करेंगे। इस प्रश्न में सभी प्रश्न एक ही प्रकार के हैं। वह है एक त्रिभुज की रचना करनी है जिसमें तीनों भुजाएं दी गई हो। तो इसका पहला प्रश्न इसी प्रकार का है। त्रिभुज XYZ की रचना कीजिए जिसमें XY 4.5 सेंटीमीटर, YZ 5 सेंटीमीटर और ZX 6 सेंटीमीटर है। तो तीनों भुजाएं यहाँ पे दी गई है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, त्रिभुज का कच्चा चित्र बना के और उसकी ये नापें अंकित करेंगे। तो हमने त्रिभुज का कच्चा चित्र बनाते हैं। तो हमने त्रिभुज का कच्चा चित्र बना लिया XYZ और इसकी मापें अंकित कर दी। XY में 4.5, YZ में 5 और ये ZX में 6 सेंटीमीटर लिखा। अब इसका वास्तविक चित्र बनाने के लिए हम स्केल का प्रयोग करेंगे। स्केल प्रकार से बनाएंगे। तो सबसे पहले नीचे कौन सी भुजा दी गई, यहाँ पे X और Y। तो हम XY 4.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड बनाते हैं। तो हम स्केल लेंगे। स्केल से 4.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड बनाने के लिए ये स्केल पे आपको जीरो दिख रहा होगा। इस जीरो पे एक बिंदु अंकित करेंगे और आपको बनानी है 4.5 सेंटीमीटर की। तो 4.5, 4 और 5 के बीच वाली ये बड़ी वाली लाइन ये है 4.5। तो यहाँ पे एक बिंदु और बनाएंगे। अब इन दोनों बिंदुओं को हम मिला देंगे। तो दोनों बिंदुओं को मिलाने से हमें एक 4.5 सेंटीमीटर की रेखाखंड प्राप्त हो जाएगी और उसका नाम लिख देंगे अपन XY और माप लिखेंगे 4.5 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, प्रकार के द्वारा अब X से Z कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर। तो हम X से Z के लिए 6 सेंटीमीटर का चाप खोलेंगे। तो हमने 6 पर प्रकार की नोक रखी और पेंसिल वाले भाग को लाएंगे अपन 0 पे। तो इस प्रकार ये 6 सेंटीमीटर का प्रकार खुल गया और प्रकार की नोक बिंदु X पे रखते हुए एक चाप लगाएंगे ऊपर की ओर। प्रकार की नोक हमने X पे रखी और एक चाप लगा देंगे ऐसे। अब क्या करेंगे हम Y से। तो Y से कितना दे रखा है इसमें, 5 सेंटीमीटर। तो हम प्रकार को 5 से में खोलेंगे। तो प्रकार के नोक 5 पे रखते हुए और पेंसिल को 0 पे लाएंगे। इस प्रकार हम प्रकार को 5 सेंटीमीटर खोलेंगे और Y पर रख के और उस चाप के ऊपर चाप लगाएंगे। अब इसमें जहां पे दोनों चाप प्रतिच्छेद कर रहे हैं वहां एक बिंदु बनाएंगे जिसका नाम लिखेंगे Z। इस बिंदु को हमने Z नाम दिया। अब Z को X और Y से मिला देंगे स्केल के द्वारा। ये Z और X को हम मिला देंगे तो ये हो गया ZX और Z और Y को मिलाएंगे तो YZ मिल जाएगा। तो ऐसा करने से हमें त्रिभुज XYZ, अब इस त्रिभुज उसी प्रकार इसको लिख देंगे। तो हमने रचना की तरह लिख लिए है। पहला चरण है सर्वप्रथम त्रिभुज XYZ का कच्चा चित्र बनाकर उसकी नापें अंकित की। तो हमने त्रिभुज का कच्चा चित्र बना के इसकी नापें अंकित की थी। इसके बाद में XY 4.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। तो यहाँ पे हमने XY 4.5 सेमी का रेखाखंड खींचा। फिर बिंदु X से 6 सेमी का चाप लगाया और बिंदु Y से 5 सेमी के चाप लगाए और कटान बिंदु को मतलब जहां पे दोनों चाप एक दूसरे को काटेंगे वहां एक बिंदु लिखा, उसको नाम दिया हमने Z। तो बिंदु को Z नाम दिया। फिर Z को क्या किया, X और Y से मिलाया। तो बिंदु Z को X और Y से मिलाने से हमें त्रिभुज XYZ अभिष्ट त्रिभुज प्राप्त हुआ। अभिष्ट का मतलब जो त्रिभुज हमें रचना करनी थी, जो त्रिभुज हमें चाहिए था वो हमें प्राप्त हो गया। प्रश्न नंबर 2, 5.5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक संभव त्रिभुज की रचना कीजिए। तो इसके लिए भी हम सब सर्वप्रथम एक कच्चा चित्र बना के उसके नापे अंकित करेंगे। तो हमने त्रिभुज का एक कच्चा चित्र बना लिया, ABC उसका नाम दिया है और उसकी भुजाएं। तो संभव त्रिभुज की सभी भुजा बराबर होती है, इसलिए हमें सभी भुजाओं को 5.5 का नाम दे दिया। अब इसका हमें वास्तविक चित्र बनाने के लिए AB बराबर 5.5 सेमी का एक रेखाखंड बनाएंगे। तो हमने स्केल लिया है और 5.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड बनाने के लिए यहाँ 0 पे एक बिंदु बनाएंगे और इधर 5.5। अब 5.5 ये 5 और 6 के बीच वाली बड़ी वाली लाइन
यहाँ एक बिंदु और बनाएंगे और इन दोनों बिंदुओं को हम मिला देंगे। इससे हमें ए बी बराबर 5.5 सेंटीमीटर की रेखाखंड प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ लिख देंगे 5.5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, ए से सी कितना दे रखा है यहाँ पे 5.5 और बी से सी भी कितना है 5.5। तो हम 5.5 सेंटीमीटर का प्रकार खोलेंगे। तो ये रेखा भी 5.5 की है, तो हम इसके बराबर ही प्रकार को खोलेंगे। प्रकार का एक सिरा ए पे और ये पेंसिल वाला सिरा बी पे रखे, इसके बराबर हम प्रकार को खोलेंगे और बिंदु ए पे रखते हुए ऊपर की ओर एक चाप लगा लेंगे। हमने बिंदु ए पे रखा और यहाँ पे एक चाप लगा लिया। इसी प्रकार बिंदु बी पे रखते हुए और एक चाप लगाएंगे। अगर ये चाप एक दूसरे को काट रहे नहीं है तो पहले वाले चाप को वापस बढ़ा लेंगे। अब जहां पे दोनों चाप प्रतिच्छेद कर रहे हैं वहां हमें बिंदु दे देंगे सी। ऊपर कौन सा बिंदु है सी, तो यहां हम बिंदु दे देंगे इसका नाम सी और सी को हम ए और बी से मिला देंगे। तो हमने बिंदु सी को ए से मिलाया और बिंदु सी को हम मिला देंगे बी से और इसकी भुजाओं के माप लिख देंगे। ए बी भी 5.5 सेंटीमीटर है और बी सी भी कितना है 5.5 सेंटीमीटर। अब इसकी रचना के चरण देख लेंगे। तो रचना का पहला चरण, सर्वप्रथम त्रिभुज एबीसी का कच्चा चित्र बनाकर उसकी नापे अंकित की, जो है हमने किया है। फिर ए बी बराबर 5.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। फिर बिंदु ए से 5.5 सेमी और बिंदु बी से भी 5.5 के चाप लगाए और कटान बिंदु को हमने सी नाम दिया। चौथा हो जाएगा, बिंदु सी को ए व बी से मिलाने पर त्रिभुज एबीसी अभिष्ट त्रिभुज प्राप्त हुआ। प्रश्न नंबर 3, त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए जिसमें पी क्यू 4 सेंटीमीटर, क्यू आर 3.5 सेंटीमीटर और पी आर 4 सेंटीमीटर है और साथ में ये भी बताना है यह किस प्रकार का त्रिभुज है। तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले त्रिभुज पी क्यू आर का कच्चा चित्र बना के उसकी नापे अंकित करते हैं। तो हमने त्रिभुज पी क्यू आर का कच्चा चित्र बना के उसकी नापे अंकित कर ली है। इसमें पी क्यू 4 सेंटीमीटर, क्यू आर में 3.5 और पी आर में 4 सेंटीमीटर लिखा है। अब इसका वास्तविक चित्र बनाने के लिए हमें इस कच्चे चित्र को देखते हुए पक्का चित्र बनाएंगे। तो पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड बनाएंगे। तो हम स्केल पे 0 पे बिंदु अंकित करेंगे एक, और 4 सेंटीमीटर का बनाना है तो हम 4, ये 4 दिख रहा है स्केल में, यहाँ पे एक बिंदु और अंकित करेंगे और दोनों बिंदुओं को मिला देंगे और उसका नाम क्या लिखेंगे, पी क्यू। तो ये पी और ये बिंदु हो जाएगा क्यू और उसका माप लिख देंगे 4 सेंटीमीटर। अब हम प्रकार के द्वारा 4 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे। तो 4 के लिए हम इसी को ही माप लेंगे। ये 4 सेंटीमीटर की है तो हमने 4 सेंटीमीटर का प्रकार खोला और बिंदु पी पे रख के चाप लगाएंगे। तो पी पे हमने रखा है और ये चाप लगाया। इसी प्रकार हम बिंदु क्यू से 3.5 का लेंगे। तो स्केल से हम 3.5 पे प्रकार का नोक रखे, पेंसिल को 0 पे लाएंगे, 3.5 का खोल लिया है हमें और बिंदु क्यू पे रखे इस चाप के ऊपर चाप लगाएंगे। जहां पे दोनों चाप प्रतिच्छेद करेंगे, काटेंगे, ये इसका कटान बिंदु कहलाएगा और कटान बिंदु का नाम हम क्या देंगे, ऊपर क्या है आर, तो यहां लिख देंगे हम बिंदु आर। अब आर को क्या करेंगे, पी और क्यू से मिला देंगे। तो आर को हम पी से मिलाया और आर को और क्यू से भी मिला देंगे। अब इसकी मापे लिख देंगे, पी आर 4 सेंटीमीटर, तो यहां लिख देंगे 4 सेंटीमीटर और क्यू आर 3.5 है तो यहां लिख देंगे 3.5 सेंटीमीटर। अब इसकी रचना के चरण लिखेंगे। तो रचना के चरण में पहला चरण, सर्वप्रथम त्रिभुज पी क्यू आर का कच्चा चित्र बना के उसके नापे अंकित की। दूसरा चरण, पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। तीसरा चरण में बिंदु क्यू से 4 सेंटीमीटर का चाप और बिंदु क्यू से
3.5 सेंटीमीटर की चाप लगाए और कटान बिंदु को आर नाम दिया। आर को पी और क्यू से मिलाने पर अभिष्ट त्रिभुज प्राप्त हुआ। अब आगे प्रश्न में यह भी पूछा गया है ये किस प्रकार का त्रिभुज है, अब इसका नाम बताना। तो हमें दिख रहा है इस त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर है, तो जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर होती है वह कहलाता है समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसका नाम लिख देंगे समद्विबाहु त्रिभुज। तो किस प्रकार का त्रिभुज हुआ, समद्विबाहु त्रिभुज हुआ। प्रश्न नंबर 4, त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए ताकि AB बराबर 2.5 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर और AC बराबर 6.5 सेंटीमीटर हो और कोण B या है कोण B को ज्ञात कीजिए, यानी कोण B को मापना है कितना डिग्री का है। तो हमने त्रिभुज का एक कच्चा चित्र बनाया है और उसका माप लिख देंगे AB और ये बिंदु C। AB कितना है 2.5, तो यहाँ लिख देंगे 2.5 सेंटीमीटर। BC कितना है 6 सेंटीमीटर और BC में लिख देंगे 6 सेंटीमीटर और AC में लिख देंगे 6.5 सेंटीमीटर। अब इसका हम वास्तविक चित्र बनाने के लिए 2.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड बनाएंगे। तो हम 2.5 का एक रेखाखंड बनाने के लिए एक बिंदु हम 0 पे अंकित करते हैं और दूसरा बिंदु हम करेंगे 2 और 3 के बीच में 2.5। तो ये 2 और 3 के बीच वाली बड़ी लाइन यहाँ पे बिंदु को हम पहले वाले बिंदु से मिला देंगे। तो ये 2.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड प्राप्त हो गया। और इसका नाम लिख देंगे हम A और B। माप लिख देंगे 2.5 सेंटीमीटर। अब बिंदु A से 6.5 का चाप लगाएंगे। तो हम प्रकार को 6.5 सेंटीमीटर का खोलते हैं। तो 6 और 7 के बीच में 6.5 हो गया और पेंसिल का भाग लाएंगे 0 पे। तो इस प्रकार हमने 6.5 का चाप खोला है और बिंदु A पे रखते हुए एक चाप लगा लेंगे। A पे रख के ऐसा एक चाप लगा लिया और बिंदु B से कितना लगाएंगे 6 सेंटीमीटर का। अब हम 6 का खोलेंगे, प्रकार के नोक 6 पे रखते हुए पेंसिल वाले भाग को लाएंगे 0 पे। ये 6 सेंटीमीटर का चाप खुल गया और बिंदु B पे रखते हुए उस पहले वाले चाप के ऊपर चाप लगाएंगे। अब इसका कटान बिंदु, ये इसका हो गया कटान बिंदु जहां पे दोनों चाप काट रहे, इसका नाम लिख देंगे हम बिंदु C। अब C को क्या करेंगे A और B से मिला देंगे। तो हमने C को मिलाया बिंदु A से और C को मिलाया बिंदु B से और माप लिख देंगे BC 6 सेंटीमीटर और AC है 6.5 सेंटीमीटर। अब क्या है, कोण B को ज्ञात कीजिए। तो हम चांदे के द्वारा कोण B ज्ञात करेंगे। तो इस चांदे में जो ये नीचे वाले लाइन है इस AB वाली लाइन पर रखेंगे और ये वाला बिंदु कौन सा, ये वाला दोनों का जो केंद्र बिंदु है इस B बिंदु पे रखेंगे। तो हमने इस बिंदु B पे रखा और नीचे वाले लाइन को इस लाइन के ऊपर रख देंगे। ये नीचे वाली लाइन इस लाइन के नीचे ढक जाएगी और देखेंगे ऊपर वाली लाइन कितने डिग्री पे आ रही है, 90 डिग्री पे। इसका आंसर हो जाएगा। और अब इसकी हम रचना के चरण लिखेंगे, किस प्रकार हमने यह आकृति बनाई है। तो रचना के चरण में सर्वप्रथम त्रिभुज ABC का कच्चा चित्र बना के उसके नापे अंकित की। दूसरा पॉइंट, AB बराबर 2.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। तीसरा हो जाएगा बिंदु A से 6.5 और बिंदु B से 6 से